वो एक ट्वीट करते हैं इस प्रकार का, मनीष सिसोदिया जी, कि मुझे ऑफर दी गई, मुझ पर दबाव बनाया गया, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद 24 तारीख को उनके सांसद संजय जी, मैं किसी के पर्सनल कंडक्ट पे नहीं जाना चाहूंगा, सांसद हैं माननीय, लेकिन वो मैदान में आते हैं 24 अगस्त को, और वो मैदान में आते हैं जो इन्हीं मनीष सिसोदिया साहब को उत्तर प्रदेश के गली गली में लेकर घूम रहे थे कि इनका शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है और उत्तर प्रदेश की शिक्षा सुधारेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में वो संजय जी घूम रहे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखिए। उसके बाद 400 सीटों में से 368 सीटों पर नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी को मिला, और 5 साल से वहां योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी। तो ये संजय जी का कंडक्ट है। वो मीडिया में बैठते हैं अपने 4 विधायकों के साथ 24 तारीख को। पहले विधायक हैं जिनके साथ वो मीडिया में बैठते हैं, उनके ऊपर आरोप है ऑलरेडी अजय दत्त जी कि उनके ससुर फादर इन लॉ जहरीला खाना बेचने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। 15 बच्चे मालविया, मदन मोहन मालविया हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुए, उनकी मुश्किल से जांच बची। मिड डे मील के अंदर किस प्रकार से घोटाला, जहरीला भोजन, पुराना भोजन परोसने के। दूसरे इनके विधायक आए थे संजीव झा जी, उनके बारे में भी जमीनों के बारे में जांच मिल जाएगी आपको, घर किस प्रकार के बने हुए, कैसे बने हुए। तीसरे विधायक थे सोमनाथ भारती जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यभिचारिक अनैतिक आचरण उन लोगों ने किया और कैसा कैसा किस प्रकार के ड्रामे चले, ये उनका कंडक्ट आपने देखा होगा। एक कुलदीप कुमार जी, ये एमएलए आए और फिर इन्होंने कहा कि हम सब लोगों को ऑफर की गई कि आपको इतना पैसा फालतू देंगे और बाकी 20-20 करोड़ और लोगों को देंगे, तुम एमएलए तोड़कर लाओ। इसके लिए अति आवश्यक है, हम दिल्ली के सांसदों ने ऑनरेबल मुख्य हमारे आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी से शिकायत की गई है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजनीति में स्वच्छता रहे, देश के लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर बिल्कुल स्वच्छता रहे। जिस काम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसके तहत आपके संज्ञान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट धारा 8 सेक्शन 8 वो इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता है कि किसी को जबरदस्ती ब्राइब देना, ब्राइब के लिए उकसाना, ब्राइब के लिए ऑफर करना, अगर कोई इस प्रकार का क्राइम करता है या दबाव डालना, उन्होंने कहा मुझे ऑफर दिया गया, लालच देना किसी भी पोस्ट का, पद का, धन का, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 8 धारा 8 के अंदर स्पष्ट है, 7 साल तक की उसमें सजा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो कोई भी है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर की, तो जो फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, उनके टेलीफोन कॉल डिटेल के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए, ऐसे किस व्यक्ति ने ऑफर की और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ धारा 7A वही करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7A के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को किसने कहा, जिसने मनीष सिसोदिया को टेलीफोन किया, उसको किसने उकसाया, उसके खिलाफ भी धारा 7A के अंदर प्रोविजन है, 3 साल तक की सजा है और वो भी एक प्रकार का दोषी है, वहां तक भी जाना चाहिए उसको किसने कहा। तीसरा, अगर हम धारा किसी को जबरदस्ती के विधायकों को दबाव बनाया गया है, वो किस किस व्यक्ति ने उन पर भी दबाव बनाया गया, चारों विधायकों पर, उन विधायकों से जांच होनी चाहिए, उनके भी कॉल डिटेल्स आनी चाहिए फॉरेंसिक जांच के माध्यम से, या उनसे पूछा जाना चाहिए, आप उनके नाम बताइए। देश की स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत अच्छा है ये, केवल नौटंकी करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आएंगे और एक के बाद एक भ्रष्टाचार करेंगे, तो उनके खिलाफ भी ये एक्शन होना चाहिए। एक्शन होने के बाद आईपीसी की धारा 182 भी विद्यमान है। देश का संविधान इतना बढ़िया बनाया है कि यहां पर कोई किसी भी प्रकार से कोई किसी को दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर, लालच देकर या सरकारी संस्थाओं पर बैठकर पद का दुरुपयोग करते हुए अगर समाज को, मीडिया को, कोर्ट को, जनमानस को कोई व्यक्ति झूठा मिसगाइड करता है, तो उसके खिलाफ भी 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यह आईपीसी की 182 सेक्शन के अंदर प्रोविजन है। तो अगर
इनके खिलाफ किसी ने गलत शिकायत नहीं की है और इन्होंने मिसगाइड करने का डिप्टी सीएम जैसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने, और सांसद जो 4 विधायकों को साथ लेकर बैठता है और वो ये कहता है कि करप्शन हुआ है, हमें ऑफर दी गई है, बहुत करोड़ रुपया हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए रखे गए हैं, तो 182 का भी उपयोग सेक्शन में किया जाना चाहिए। ये हमारी माननीय उपराज्यपाल जी से मांग है। इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई से कराएं, इसको एंटी करप्शन ब्यूरो से कराएं, इसको दिल्ली पुलिस से कराएं, कहीं से भी जांच हो। लेकिन जैसे भाई मनोज जी ने कहा, दूध का दूध और शराब का शराब और नौटंकी की नौटंकी, ये तीनों बाहर निकलकर आनी चाहिए कि किस प्रकार की नौटंकी ये कर रहे हैं। इतनी बात कहकर मैं केवल ये दोबारा दोहराना चाहता हूं कि जो हम लोग डराने की जो बात कही थी, उसमें हम ये नहीं कहते कि केवल 120 का ही एक्शन हो, 8 और 87A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी सदुपयोग हो। यही कहकर मैं आप सबके सामने माननीय उपराज्यपाल जी से आपके माध्यम से भी, हम कल उनसे मिले भी थे, हमने उनको कल शिकायत भी दी है, आप सब लोग आपसे भी निवेदन चाहते हैं कि इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।